Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. This is Mount Summer School, and today we are starting our video classes for computers. I am your subject teacher, Sunny Kumar. Now we are going to start chapter 1, which is Evolution of Computers. Evolution. Evolution means continuous growth or development of anything. इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं क्रमागत उन्नति। किसी भी चीज़ में अगर मान लो धीरे धीरे उन्नति या विकास हो, उसे हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। अब हमारे कंप्यूटर में कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया गया है, दिस लेसन प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। द टीचर कैन एक्सप्लेन द वर्ड्स कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब जैसे कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, कैलकुलेट शब्द से आया है, कंप्यूट शब्द से आया है। तो कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, कैलकुलेट। उसको जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, उसी से कंप्यूट शब्द आया है और उसी के द्वारा उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे क्रमागत उन्नति होती गई और वो कंप्यूट से कंप्यूटर बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, द टीचर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अबेकस। और अबेकस के बारे में हमें बताना है। जैसे कि मान लीजिए, अब हम चलते हैं कंप्यूटर्स के इतिहास में। कंप्यूटर्स का कैसे क्या इतिहास है और कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं अबेकस के बारे में। अबेकस क्या होता है? अबेकस चाइनीज़ एक तरह का यंत्र था जिसके द्वारा वो चाइनीज़ लोग वहाँ पे कैलकुलेशंस किया करते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बचपन में अगर स्लेट पेंसिल पे लिखे होंगे तो पहले हाथ में स्लेट और बगल में वो मोती की तरह रहता था, उसको काउंट करने के लिए दिया होता था। उसी टाइप का मशीन होता था अबेकस। उसके बाद पैस्कल लाइन आया। पैस्कल लाइन क्या होता है? वो पास्कल के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा कैलकुलेटिव मशीन था, जिसके द्वारा हम लोग कैलकुलेशन, उस समय के लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब अगले इस स्लाइड में दिया गया है, अबेकस के बारे में दिखाया गया है, पास्कल लाइन के बारे में दिखाया गया कि ये कैसा मशीन था। ये आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा होगा स्लाइड 4 में। पास्कल लाइन के बारे में, अबेकस के बारे में मैंने बताया, पास्कल लाइन के बारे में भी बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिया गया है डिवाइसेस बाय चार्ल्स बेबेज। स्लाइड 5 में चार्ल्स बेबेज के बारे में कौन कौन से डिवाइसेस चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए। चार्ल्स बेबेज कौन थे, पहले ये जान लीजिए। अब ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और वो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था। ठीक है, उसको डिफरेंस इंजन 1822 में कहा गया था। ठीक है, और आगे चल के इसी को एनालिटिकल इंजन बताया गया। ये इंजन क्या होता है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल, ये उसी तरह के होते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। स्लाइड 6 में आपको ये दिख रहा होगा कि डिफरेंस इंजन क्या होता है। यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, और अगले स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद स्लाइड 7 में दिया गया है एनालिटिकल इंजन के बारे में। एक बार फिर से दिखाया गया है कि एनालिटिकल इंजन का यानी स्वरूप कैसा था उस समय में। ठीक है, किस तरह से देखने में किस तरह से लगता था। स्लाइड 8 में भी वही दिखाया गया है, कैसा है दिखने में, किस तरह से है। ठीक है, उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। जैसे स्लाइड 8 में हम पढ़ते हैं, इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड। अब पंच कार्ड क्या होता था? देखिए, बहुत बड़ी मशीन होती थी एनालिटिकल इंजन, और उसमें हम लोग पंच करते थे। जैसे हमें कोई कमांड देना, जैसे अभी हम कीबोर्ड में, जैसे मान लीजिए ABCD टाइप करना होता तो कीबोर्ड में A प्रेस करते हैं तो टाइप हो जाता है। उसी तरह उस समय पंच कार्ड था। ठीक है, पंच कार्ड में हमें पंच करना पड़ता था। बहुत बड़े मशीन होते थे,
और हाथों से हथौड़े के तरह, हाथ को हथौड़े के तरह उस मशीन पे मारते थे, जहाँ पे जो भी स्ट्राइक करना होता था, जैसे ए का बटन होगा वहाँ पे पंच करना पड़ता था कस के, तब जाके जोर से पंच करने पर वो वहाँ पर टाइप होता था। नेक्स्ट स्लाइड 9 में देखेंगे, अब आगे की ओर चलते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आप जनरेशन क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से बहुत सारे जनरेशन देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मोबाइल का देखते हैं, 2G, 3G, 4G, इस तरह से जनरेशन आते हैं, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर्स में भी जनरेशन होते हैं, ठीक है, जो कि अब अभी हमारा 5th जनरेशन में कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्लाइड 10, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में उसका वही दिखाया गया, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ और कैसे कैसे ये इनका ग्राफ बढ़ा। नेक्स्ट है स्लाइड 11 में दिखाया गया फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया गया। कब ईयर है? 1942 1955। इसमें फीचर्स क्या क्या थे? बिल्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बिल्ड किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? पहले फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से चलते थे। एक बड़े से कमरे में बहुत सारे वैक्यूम्स लगे होते थे, ठीक है, और उसके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। वो ट्यूब से होके कमांड्स जाते थे उस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और हमारी जितने भी नसेज हैं उसे हम एक तरह से उस समय के कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें तो वो वैक्यूम ट्यूब्स का काम करते थे, जिससे सारी जगह हमारे संदेश पहुंचते हैं और हमारे ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जहां भी जो भी कमांड मिलता है ब्रेन से, वहां पे उस ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो उस हिसाब से वो समझ, एग्जाम्पल के तौर पे है कौन? यूनिवैक, यूनिएक, इस तरह से। सेकेंड जनरेशन में चले तो इसका ईयर कौन सा था? 1956 टू 1963 में ये इन्वेंट किया गया था। फीचर्स क्या क्या है? यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मोड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी इस सब चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ था। अब क्या था? ये वैक्यूम ट्यूब वाले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था साइज़ में, जिससे क्या होती थी? आसानी होती थी वैक्यूम ट्यूब को कंट्रोल करने में थोड़ी परेशानी होती थी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है IBM 1400 एंड 7049, IBM 350। स्लाइड 13, अब थर्ड जनरेशन के बारे में दिया गया है। ये कब है? 1964 टू 1971। फीचर्स में देखें, जैसे यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब मान लीजिए उस समय जैसे मान लीजिए सर्किट्स होते थे, जैसे टीवी में ही आपने कभी देखा हो, कहीं भी छोटा सा सर्किट होता है, एक छोटा सा प्लास्टिक नुमा प्लेट में छोटे छोटे चिप असेंबल किए होते हैं, उसे हम सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। उनका आविष्कार इसी जनरेशन में हुआ था। एग्जांपल्स क्या क्या है? IBM सिस्टम 360, एप्पल 1, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कब से है? 1972 टू 1980, ये इसका ईयर था। फीचर है, ये छोटा था साइज में, फास्टर था, एक्यूरेट था, रिलायबल था, ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। एग्जांपल्स इसके क्या क्या है? IBM PC और एप्पल मैकिन्टोश। स्लाइड 50, फिफ्थ जनरेशन कब से है? अभी जो हमारा 1980 से अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। और क्या है? फीचर्स इसके स्टिल अभी भी ये डेवलपमेंट फेज़ में चल रहा है। जैसे अभी अब नया टेक्नोलॉजी इनमें इन्हेंस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारा उसमें IQ नहीं होता है, और AI डेवलप करके उसमें IQ की डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? कोर्टाना और सीरी, ठीक है। ओके स्टूडेंट।